कि ये 3 कानून मोदी जी ने कहा कि वो वापस ले रहे हैं। एक्चुअली वो क्या, वो नया नहीं है, वो पुराना है। मांग एमएसपी की अब से नहीं आ रही थी, एमएसपी की मांग पहले से चल रही थी। जब कांग्रेस सरकार थी, ये प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हो गए गुजरात के, तो इन्होंने कमेटी बनाई मुख्यमंत्रियों की। उसके जो अध्यक्ष थे वो मोदी जी थे, और इन्होंने प्रस्ताव दिया, देश के प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन जी थे, उन्हें प्रस्ताव भेजा जी किसान, देश के किसान को जो है एमएसपी चाहिए, उस पर गारंटी कानून चाहिए। और वो फाइल आज पीएमओ में है, जिसके अध्यक्ष थे, और आज ये प्रधानमंत्री बन गए। इसकी कमेटी में वो फाइल गई और है, तो इन्हें बताओ जब तुमने फाइल बना के भेजी तो कर दो, उससे क्या दिक्कत आ रही है? उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो बहुत पुरानी मांगी। और जो बिल लेकर आए 3, ये लेकर आए थे पूंजीपतियों के लिए, जो इनके मित्र अडानी अंबानी, उनके लिए बिल बनाए हैं। क्यों? देश में कानून नहीं था भंडारण सीमा का। 1955 में एक एक्ट आया, भाई कोई कालाबाजारी ना करे, कोई नाज या ऐसी कोई चीज़ ज़्यादा इकट्ठी ना करे, अगर कोई करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, 2 साल की जेल या उस पर दंड पड़ेगा। ये कानून था, 1955 में आया था। और इन्होंने क्या करा, अडानी से मिलकर, अडानी ने पहले इतने बड़े बड़े शेल बना दिए, भाई ये कानून आएगा, अडानी क्या पता भी कानून आएगा तो इतने बड़े गोदाम पहले बना दे, करोड़ों रुपए पहले लगा दे वहाँ। इनकी मिली भगत है, इन्होंने पूरे देश का बेड़ागर्क कर दिया। बस झूठ बोलने, बात करनी। इन्होंने कहा मैं 130 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री हूँ, नहीं झूठ। ये सिर्फ अडानी जो पूंजीपति है, मित्र है इनके, उनका प्रधानमंत्री है बस। देश में 101 कभी कोई पैसा लेकर चौकसी लेकर भगवा पैसा ने, विजय माल्या लेकर भगवा पैसा ने, काला धन स्विस बैंक से गायब होगा अब। अरे बड़ी देश में बड़ा गहरा मामला चल रहा है। और इस पर जो है, जब ये सत्ता शासन से हटेंगे ना, जब ये सारी चीज़ें जब इस देश के सामने आएंगी, सारी एजेंसी में इनका कब्जा है, ईडी हो, सीबीआई हो, जो इनके खिलाफ बोले वहीं पे देशद्रोह का मुकदमा और वो देशद्रोही घोषित कर दे वही है, और वो वहाँ तो जेल में मिलेगा या बेचारा डर डरा के कहीं फांसी खा लेगा, मरवा देंगे वहाँ। ये सीन है इनके। जी सवाल ये है कि आपने इस्त्री वाली शर्ट पहनी है, पतलून पहनी है, जूते पहने हैं, तो क्या भारत का किसान ऐसा ही है? अब तुम हंसोगी, मैं एक सच्चाई बताने वाला हूँ तुम्हें मैं। नहीं, किसान जब पैदा करता है, इनका पेट भरता है, सब चीज़ करता है। आप कह रहे हो इस्त्री वाली शर्ट, यू शर्ट जो है किसान से बड़ा कोई मालदार नहीं है। जब बड़े बड़े उद्योग यहाँ फेल हो गए ना कोरोना काल में, जब इस किसान ने इस देश का पेट भरने का काम करा, जब बड़े बड़े पूंजीपति अपनी फैक्ट्री को ताला लगा के मजदूर बाहर निकाल दिए ना देश के, भाई जाओ अपने अपने घर भूखे मरो, कोई बिहार जा रहा हो, कोई पंजाब जा रहा, कोई कहीं जा रहा है, उन लोगों का पेट भरने का काम किसान ने करा। वो अच्छे लगता भी ना पैर सके। स्त्री क्या रुपया किया है भैया, अपने घर कर ले, हम तो नहीं। क्या रुपया की स्त्री होवे, 700-800 प्रेस आ जावे, जितनी मर्जी कर लो। भाई जी अगला सवाल ये है कि अगर हम लोग बॉर्डर पर बैठे हुए नहीं होते तो क्या होता? भाई वो तो हमें पता ना क्या होता। हम तो ये था जब अंत की होगी, जब ये कानून ऐसे आ गए, देश पूरा पूंजीपतियों के हाथ में जाने वाला था। इस देश को बचाने के लिए अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत के लोगों की लड़ाई लड़ रहा किसान आज। अगर गेहूँ पूंजीपति की तिजोरी में बंद हो जाता तो किसान तो अपने पैदा कर खा लेता, पर जो गरीब लेबर मजदूर आदमी है उनके पास रोटी कैद हो जाती, वो रोटी पेट भर कर नहीं खा पाते। ये सच्चाई है, और इसी को लेकर यह आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर चला है। सरकार जो है बड़े वैसी हटी है, भाई संवेदना आ गई, किसान से मतलब डर गए, नहीं, ये डरे अपनी गद्दी से। 5 राज्यों में चुनाव है, इन्हें हार का डर दिख रहा है। इसीलिए अगर 5 राज्यों में हार गए तो राज्यसभा में बहुमत कम हो जाएगा, जो और तुम्हारी मनमानी वो देश में नहीं चलेगी, इसलिए इन्होंने बिल वापसी ली है। तो प्रधानमंत्री जी पे आपको भरोसा क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री ने एक बात बता दो ना, जो कहकर सही आज तक करी हो, बता दो। 15 लाख किसी मिले हों, पेट्रोल का ही 35 रुपये कम कर दूंगा, 7100 कम ले आऊँगा, 35 बिजली के बिल बता दो। अरे सारा तो उल्टा ही हो रहा, जितना बोला सबका उल्टा होगा। और देश में स्विस बैंक में काला धन गायब होगा, कहाँ गया बताओ? प्रधानमंत्री जी तो सब कर गए, सब कहाँ गया बताओ हमें? आज 2005 में कांग्रेस एक कमिटमेंट लेकर आई RTI, उस पर अधिकार था भाई कोई भी किसी की RTI लगाकर जानकारी ले सकता है। भाई ये जानकारी, इस पर इतने पैसे कहाँ से आए, ये धन कहाँ से आया। इन लोगों ने सबसे पहले गड़बड़ी जो करी, सबसे पहला घोटाला जो करा, पीएमओ का जो अकाउंट है प्रधानमंत्री का, वो RTI दायरे से बाहर निकाला। इनकी नीयत में वही खोटा कि देश का जनता, अगर देश का प्रधानमंत्री है तो जनता को पता होना चाहिए तुम्हारे प्रधानमंत्री के बाद में कितना पैसा है, कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा है। इनके सारे राज खुलेंगे जब सत्ता से बाहर जाएंगे ना, सब फाइल खुलेंगी। आज तो इनके लोग बैठे सब में, क्राइम ब्रांच CBI सारी संस्था इनके अंदर है, ऐसा नहीं है। जब सरकार बदलती है तो संस्था में जो लोग बैठे हुए बदलते हैं, सब याद रखें, जब समय जब बताएंगे। पश्चिम बंगाल में जो है ममता गवर्नमेंट आ गई है अब, है ना, और अब अगली बार, हाँ ममता ही है, तो अब अगली बार जो है अब यूपी की बारी है, तो क्या लगता है अब योगी पर भी भारी पड़ेंगे आप लोग या नहीं? भाई योगी से क्या लेना देना, हमारा तो अपने मुद्दों से लेना देना है। जो हमारे मुद्दों पे काम करेगा हम उसके साथ खड़े हैं,
जो हमारे मुद्दे पे काम नहीं करेगा, जो देश की जनता के लिए नहीं सोचेगा, देश हित में काम नहीं करेगा, हम उसकी खिलाफत करेंगे कोई भी सही। और जो देश हित में सोचेगा, जनता के लिए काम करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे बस। और तो देश की जनता कहते कि ईवीएम की मशीन है जो उसमें भी घोटाला है, तो आपकी उस पर क्या राय है? ना है, वहाँ में कोई संशय वाली बात नहीं है। जब जो देश शिक्षा फ्री दे रहे हैं, जो देश चिकित्सा फ्री दे रहे हैं, हमसे विकसित देश हैं यूएसए जैसे, वहाँ पे वॉलेट पेपर से चुनाव होता है। और हमारे देश में आधी मतलब कुछ परसेंट लोगों को एक टाइम की रोटी नसीब नहीं होती, यहाँ ईवीएम से चुनाव होते, तो क्या मतलब समझें जी जिनको? भाई जो विकसित देश है, अगर वो वॉलेट पेपर से करवा रहे तो हमें तो वॉलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए ना। ये तो मशीन ही तो है, कोई भी हैक कर लेगा, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है। ये अगर ईमानदारी सरकार है, ठीक है, कांग्रेस लेकर अच्छी बात है। अगर तुम ईमानदार तो वॉलेट पेपर चुनाव करवाओ, बात खत्म, दूध का दूध पानी का पानी। भाई एक सवाल और कि जब किसान जब पानी के लिए इतना परेशान रहता है और बिजली के लिए इतना परेशान रहता है, और अभी जो पॉल्यूशन की भी बात हो रही है कि पॉल्यूशन की वजह से, मतलब किसान के कारण ही पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, तो आप उस पर क्या कहेंगे जो पॉल्यूशन है यहाँ पर? किसान के कारण कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा, किसान पे तो ठीकरा फोटो जावे। ये हर साल की समस्या है। जब सर्दियाँ आती हैं, ऊपर से पाड़ा पड़ता है, जो गाड़ियों का पॉल्यूशन, जो कंपनियों का पॉल्यूशन, वो ऊपर नहीं जा पाता, वो पाले की वजह से नीचे ही रह जाता है। उसी समय दुर्भाग्य से किसान अपने खेत में पराली जलाता है, और वो सारा ठीकरा ठाके किसान के सिर पर फोड़ देवे हैं। ये हर साल की समस्या है। हर साल देश में बाढ़ आती है, हर साल देश में जो है सूखा पड़ती है, पर आज तक उनके नाम, बाढ़ के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपए के पैकेज बाढ़ राहत के लिए ये नेता लोग खाते रहे जो सत्ता में बैठे, और वो जू की तू समस्या बनी रही। इन्होंने एक बार भी ऐसा समाधान नहीं लेकर आए। अगर इस प्रदेश में बाढ़ आ रही है, अगली बार बाढ़ ना आए, हम कोई ऐसी स्कीम लेकर इन नदियों को आपस में जोड़ें या कोई डैम बनावें जो देश की जनता सुरक्षित रह सके। क्यों? ये तो पानी में रह नहीं सकते, ये तो बड़ी बड़ी कोठी दिल्ली बैठे हैं सारे नेता मंत्री। अरे जाकर पता लगा, जब बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इन क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो वहाँ खाने के लाले पड़ जाते हैं, कई नुकसान होते हैं, वहाँ किसान अपनी जान गंवाते हैं, वहाँ बाढ़ के कारण कुछ सूखा मर जाते हैं। हमारा देश ऐसा है, एक तरफ तो बाढ़ आती है, दूसरी तरफ सूखा पड़ती है, करोड़ों करोड़ों के बजट बनते हैं, पैकेज बनते हैं, उस पैसे को ऐसी जगह लगाया जहाँ बाढ़ का पानी है वो सूखा की तरफ पहुँचाया जाए। ऐसी स्कीम बने, ऐसी योजना बने देश में, देश जब भी तो विकास होएगा। अब बाढ़ आई, करोड़ों के पैकेज निकाल दिए, भैया ठीक है, करोड़ बाढ़ में दे दी, करोड़ों रुपया कौन खा गए? नेता मंत्री शॉर्टकट खर्चा सारे पैसा ने, अगली साल फिर बाढ़ आनी, अगली साल फिर। ये तो धंधा बना रखा है इन्होंने, जनता पे बिजनेस कर रहे हैं लोग, जनता की समस्या बिजनेस कर रहे हैं लोग। यमुना नदी अब तक साफ नहीं हुई है, जाकर देख लो, तुम्हारा नजीक है, गंगा देख लो, यमुना देख लो, उठाकर देख लो, करोड़ों, 1500 करोड़ का पैकेज, 1000 करोड़ का पैकेज, वो पैकेज जावे अधिकांश शॉर्टकट करे, खाजा नदी ऐसी कैसी। तो ये तो इन्होंने जनता जो है खाने का साधन बना रखा है। भाई किसान की परेशानियों पर कोई बात नहीं करता, देश की जनता के लिए कोई बात नहीं करता परेशानी के लिए। ये जो पॉलिसी बनाते हैं नेता लोग अपने फायदे के लिए बनाते हैं, इस पे इतने करोड़ का पैकेज आएगा और इतना हम खा जाएंगे। ये देश की जनता का पैसा है, और हमारा देश समृद्ध देश है, भावनाओं से भरा देश है, और राष्ट्र के लिए सब लोग सबसे पहले अपना घर बार त्यागने के लिए रहते हैं। देश में मेरे मानने से 2 पॉलिसी बननी चाहिए। जितने नेता हैं, चाहे 1 साल के लिए हो, इनके बेटे फौज में जाने चाहिए बॉर्डर पे, और वहाँ जाने चाहिए चीन पे, पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे, जब बताएंगे कौन कितना ताकतवर है। और दूसरा, जो भी स्कीम बने, अगर इस साल बाढ़ आई है तो उस पर अगली साल योजना बननी चाहिए, काम चलना चाहिए, जो अगली बार बाढ़ आवे तो वहाँ कोई दिक्कत ना रहे। ये हर साल की समस्याएं हैं। और पॉल्यूशन, वातावरण इतना खराब है हमारा, दिल्ली में सांस लेना भारी हो रहा। ये किसान का काम नहीं है, ये हर साल नेचुरल परेशानी। इस पर कोई नए कोई स्कीम लेकर आवें, पॉल्यूशन में पेड़ लगावें, कोई नई चीज़ करें, जो चीज़ ज़्यादा पॉल्यूशन करे उन्हें बंद करें। उन्हें भाजी एक सवाल और, 70 से 80% जो है हमारे भारत देश में किसान है, लेकिन फिर भी किसानों को आगे बॉर्डर्स पर बैठना पड़ा है। समस्या तो अभी आगे पड़ी ना, पहले तो बातचीत से बात कर रहे हैं, जब ये नहीं माने इतना, भाई ठीक है, झेल रहे, चल रहा देश है, देश के हालात ठीक नहीं है, कभी देश का सिस्टम जो है, भाई हम संघर्ष कर रहे हैं, सरकारें बदली, इन्होंने बड़े बड़े वादे करे। जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय 8 पॉइंट कुछ GDP देश की ग्रोथ रेट ठीक है, इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे हम, इन्होंने कहा भाई काला धन लेकर आएंगे हम, 15-15 लाख मिलेंगे, इन्होंने कहा पेट्रोल सस्ता करेंगे, डीजल सस्ता करेंगे। जब ये सारी चीज़ उल्टी करते चले, जब 2019 में इनका हारने का नंबर आया तो एक पुलवामा अटैक हुआ, वहाँ हमारे 45 किसान भाई शहीद हो गए, किसान के बेटे शहीद हो गए वहाँ, फौजी भाई हमारे। तो देश में भावना जगी यार, मतलब ये गलत हुआ, देश भावुक देश है हमारा, और सबने एक मत होकर इनको दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया। जब इन्होंने आतनीय यहाँ मामले गड़बड़ दोबारा स्टार्ट करे तो सबसे पहले 3 बिल लेकर आइए कृषि कानून, किसान से बैठ कर नहीं बनाए, किसान की सहमति से नहीं बनाए, अपने पूंजीपति मित्रों के साथ बैठ कर बना लिए, और ये थोप दिए कोरोना काल में, जब सब लोग अपने घर बैठे हैं, इन्होंने जब ये लागू करे।
ऐसी क्या आफत आ रही भाई? कोरोना काल में तुमने लागू कर रहे हो। जब किसान ने कहा भी अब तो बात नहीं बनेगी, जब किसान निकल के आया रोड पे, नहीं किसान को कोई मजा नहीं आ रहा यहाँ बैठने में। वो तो अपने खेत में खुश है, रोजगार करने में खुश है, अपने वहाँ तो अपने भैंस पाल ली, खेती कर ली, अपने बाग में खुश रहेगा वो जैसा भी है। ये तो देश के किसान को ऐसा देखना चाहते हैं। इन पे फटी सी मुँह पे फटो सा बलियान होता, फटी सी चप्पल होती, 2 तरह की चप्पल होती, रंग बिरंगी सी, और फटे सी धोती में होता या फटे से पजामे में होता, जब तो मैं देश का किसान लगता ही नहीं। हाँ, देश का किसान भूखा नंगा नहीं है, स्वाभिमानी है हमारा देश का किसान। और ये अपनी सोच सुधार ले में, अभी तो आंदोलन भी चलेगा, इतनी जल्दी वापसी जावे नहीं है। और यहाँ रोड पे बैठा है, भारत सरकार ने बैठा है कि हम तो दिल्ली जा रहे हैं जहाँ कानून बने संसद भवन पे। इन लोगों ने रोड रोक दिए, आंसू गैस के गोले चलाए, लाठी चलाई, इन पर जो बना कर लिया इन्होंने। किसान जहाँ इन्होंने रोका वहीं बैठेगा। भाई ट्रैक्टर मार्च होने वाला है 29 आने वाली 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च है आप लोगों का, तो आप लोगों को लगता है कि जो पिछली बार हुआ 26 तारीख को, इस बार भी रूट में ऐसे कुछ चेंजेस कर सकते हैं ये लोग और किसानों को बहका सकते हैं? 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च इतना बड़ा नहीं है हमारा, हम तो संसद में जाएंगे, 60 ट्रैक्टर जाएंगे, 60 ट्रैक्टर में 1000 किसान जाएगा, संसद के बाहर जाएगा, उनसे बातचीत कर लेंगे। वे जो रोड दोगे, जैसे ओलंपिक गेम हुए उस समय एक लाइन बना दी, ऐसी किसानों के लिए एक लाइन बना देना, अपना टाइम से जाएंगे, टाइम से आ जाएंगे। ये है। आपका कोई आखिरी मैसेज? आखिरी मैसेज ये, भगवान इन्हें सद्बुद्धि तो इन्हें है सारी, कि ये बहुत बड़े तेज दिमाग के, कोई नु कहने ना बुद्धि ना इनमें बहुत ज़्यादा बुद्धि है इनमें। जब ये 130 करोड़ लोगों को पागल बना सके झूठ बोल बोल के, 15-15 लाख कर, ये बुद्धि तो बहुत तेज है इनमें, पर यह बुद्धि को सही जगह उपयोग करें, देश की जनता की भलाई के लिए करें।